हेलो क्लास 8th, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.5 में आज जो हम स्टडी करेंगे वो आपका स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होंगे। अभी तक आपको क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना था, जिसमें आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा चीज़ें गिवन थी, जैसे 4 साइड्स 1 एंगल, 4 साइड 1 डायगोनल, 3 साइड्स 2 डायगोनल, 3 sides 2 included angle, 2 sides and 3 included angle। तो ऐसे ऐसे करके आपने क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट किया था। आज का जो हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे वो आपके कुछ स्पेशल टाइप्स के होंगे, जैसे आपके रेक्टेंगल क्रिएट करने होंगे, आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा, रोम्बस क्रिएट करना होगा, रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो इस टाइप के स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल आज हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये कह रहा है, ड्रा द फॉलोइंग स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर ड्रा करना है, स्क्वायर रीड READ, और इसके लिए आपको क्या कह रहा है, विद RE इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। वैसे ऐसे भी हमने आपकी कंस्ट्रक्शन ऐसा भी मैंने आपको बताया था, जो कि एक्सरसाइज में आपके एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ गए थे, तो मैंने इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था। तो ये आपके स्पेशल टाइप्स हैं जिसमें आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए आज आपको एक स्क्वायर रीड कंस्ट्रक्ट करना है, जब आपको एक साइड RE इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर गिवन हो। तो अब आप जब भी आपका नाम आ गया क्या, स्क्वायर आ गया, तो आपको क्या माइंड में आना चाहिए कि आपके जो स्क्वायर होते हैं उसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। और क्या आ सकता है आपके माइंड में कि आपके जो एंगल्स होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। तो ये टू थिंग्स आपके माइंड में आ गई। बस आप एक रफ फिगर ड्रा कर लीजिए। तो देखिए मैं आपको अगर एक रफ फिगर दिखाऊं तो READ ये आपका एक रफ फिगर हो गया। RE की वैल्यू 5.1 है, तो ये भी आपका 5 पॉइंट होगा, ये भी आपको 5.1, ये भी आपका 5.1। क्यों होगा, क्योंकि आपका जो स्क्वायर होता है उसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। और ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, और ये भी एंगल 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी आपको 90 डिग्री। बन गया आपका रफ स्केच। और अगर आपका रफ स्केच बन गया तो आपका ये समझ लिए कि आपका 50% का तो काम हो गया, अब आपका मेन भी बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट RE इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। ये आपका R हो गया और ये आपका E हो गया, ठीक है। अब आपको E पे कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, 90। R पे कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, 90। तो ये लिखिए आप 90 डिग्री का एंगल कंपास की हेल्प से कर लीजिए। तो देखिए ये आपका हो गया 60, 120। तो ये आप करेंगे इसका, तो ये आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए E कितना आपका 5.1, तो आपको फिर से E एज ए सेंटर, ये आपको X लिख दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट एंगल REX इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। E एज ए सेंटर, रेडियस 5.1 सेंटीमीटर, ड्रा एन R विच कट EX एट पॉइंट A, ठीक है। सेम यही वर्क आपको R पे भी करना है, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। और आपको फिर से R एज ए सेंटर, ये आपका Y ले लीजिए, क्रिएट एंगल ERY 90 डिग्री, और आपका R एज ए सेंटर हाउ मेनी सेंटीमीटर, 5.1, R एज ए सेंटर, रेडियस 5.1 सेंटीमीटर, ड्रा एन R विच कट RY लाइन एट पॉइंट D। इसके बाद आपको ज्वाइन कर देना है E टू A, ज्वाइन E टू A। तो आपका देखिए READ, रीड जो आपका ये है, ये आपका स्क्वायर मिल गया 5.1, 5. तो कुछ इस टाइप के जो आपके स्पेशल टाइप्स हैं उनको आज आपको कंस्ट्रक्ट करना है इस एक्सरसाइज में। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने पहले भी किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये आपका था, ये एंगल कितना आपका 90 डिग्री, ये भी एंगल कितना आपका 90 डिग्री। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है।
हो गया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर ये 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आपको कुछ स्पेशल टाइप में अपने आप से ही करना है। 1 और 2 मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, 3 और 4 आपका होमवर्क रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको ड्रा द फॉलोइंग अ rhombus whose diagonals are 5.2 centimeter and 6.4 centimeter and 6.4 centimeter। आपको एक rhombus क्रिएट करना है, एक rhombus कंस्ट्रक्ट करना है जब आपको उसके दोनों डायगोनल्स गिवन हो। तो ऐसा मैंने एक क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था कि जब आपको दोनों डायगोनल्स गिवन हो तो एक डायगोनल ड्रा करिए आप, ठीक है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको याद आनी चाहिए। देखिए जब आप रोम्बस कर रहे हो तो आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए याद, लर्न होनी चाहिए। क्या होती है रोम्बस की प्रॉपर्टी? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, या फिर आप कह सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब आपको यही प्रॉपर्टी यूज करनी है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो देखिए आपको मैं ड्रा कराऊं तो मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया, ये 5.2 सेंटीमीटर का। मैं आपको एक रोम्बस ABCD ड्रा कराऊं, रफ फिगर दिखा दे रहा हूं। ये आपका AC और ये आपका ABCD, ये आपका रोम्बस, ये डायगोनल, ये आपका हो गया 5.2, ठीक है, और ये कितना 6.4 है, तो इसका हाफ करोगे आप तो ये आपका 3.2 इधर और 3.2 इधर। अब आपको याद आ गया होगा, आई होप आपको। ऐसे कुछ मैंने आपको एक फिगर बनाया था और मैंने ये बताया था ये रफ है, और मैंने आपको जब ऐसे फिगर बनवाया था तो आपको बताया था क्या कि आपने सबसे पहले ड्रा अ लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर कर दिया। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था आपको इस AC लाइन पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस AC लाइन का हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है आपको। एक बार A एज ए सेंटर, दोनों साइड एक आर्क लगानी है, यहाँ से एक सेंटर, इधर आर्क, इधर आर्क, और फिर एक बार C एज ए सेंटर, सेम वही, इधर से एक आर्क, इधर से, जो दोनों आर्क को क्या करेंगे, कट करेंगे, और फिर इनको ज्वाइन कर देना है। तो जहाँ पे इस AC लाइन को कट करेगा, ये से दिस पॉइंट इज O, ठीक है। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये जो O पॉइंट है वो इस AC लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। से आप ये कह सकते हैं AO इज इक्वल टू OC, ठीक। अब आपने क्या किया है, O एज ए सेंटर, जितना भी दूसरा डायगोनल होता है इसका हाफ करते थे, और O एज ए सेंटर, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, और फिर आप A को AB, BC, CD और AD को क्या कर देते थे, ज्वाइन कर देते थे, तो आपका रोम्बस बन जाता था। ऐसा मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है, आज भी आपको वही फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहले AC इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर ड्रा कर दिया। ड्रा अ लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, ठीक, पहला स्टेज। फिर दूसरी स्टेज में आपने क्या किया, इस AC लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए इस AC डिस्टेंस का हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेना आपको, हाफ से ज़्यादा ऐसे लिया आपने, और एक आर्क इधर A से, ये एज ए सेंटर, एक आर्क इधर और एक बार एक आर्क इधर, ठीक। फिर C एज ए सेंटर सेम वही रहेगा रेडियस, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, और फिर आपको इसको क्या कर देना है, फिर ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये आपने ज्वाइन कर दिया। से दिस लाइन इज P, ठीक है, और दिस पॉइंट जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दिस पॉइंट इज O। ये क्लियर हुआ आपको? क्या करना है, A एज ए सेंटर, AC की हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस आपको कंपास में लेना है। A एज ए सेंटर, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, यहाँ से फिर सेम वही रेडियस रहेगी आपकी, एक आर्क इधर ऊपर, एक आर्क इधर, जो आपकी प्रीवियस आर्क को कट करेंगे, और फिर इनको क्या कर देना, आपको ज्वाइन कर देगा। जहाँ पे ये लाइन, इस लाइन AC को इंटरसेक्ट करेगी, से ये पॉइंट आपका होगा O,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो दूसरा डायगोनल है ये 6.4, जो आपका 6.4 है इसका हाफ करना है, ये हो गया आपका 3.2। अब आपको क्या करना है, ओ एज ए सेंटर, रेडियस आपकी कितनी है 3.2 सेंटीमीटर। अब आपको एक आर्क लगाना है जो ओपी लाइन को कहाँ पे कट कर रहा है, डी पॉइंट पे, और ऐसे सेम एक आर्क नीचे भी लगानी है जो आपकी ओक्यू लाइन को कहाँ पे कट कर रहा है, बी पे। ठीक है। अब आप ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 3.2, ये भी आपकी 3.2 सेंटीमीटर। अब फिर आपको इसको क्या करना है, ए को बी से ज्वाइन कर दिया आपने, बी को सी से, सी को डी से ज्वाइन कर दिया, और फिर डी को ए से ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका जो होगा ए बी सी डी, ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, रिक्वायर्ड रॉम्बस होगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया आपने, एक ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है। आपने एक डायगोनल ए सी की वैल्यू जो आपकी 5.2 सेंटीमीटर ड्रा किया, फिर ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, आपने इस ए सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। ठीक है। इसके बाद क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, फिर इनको ज्वाइन कर दिया, फिर ओ एज ए सेंटर जो आपका दूसरा डायगोनल गिवन था इसका हाफ किया, फिर ओ एज ए सेंटर आपने 3.2 रेडियस की एक आर्क आपके ऊपर साइड इस एसी लाइन के ऊपर साइड, और एक आर्क आपने इस एसी लाइन के नीचे साइड लगाया। और फिर देन आपने क्या किया, ए को बी से ज्वाइन कर दिया, बी को सी से ज्वाइन कर दिया, सी को डी से ज्वाइन कर दिया, और डी को ए से ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका जो ए बी सी डी है, ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, रोम्बस मिल गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन खुद ही राइट करना है। थर्ड में देखिए क्या कर रहा है, ड्रा द फॉलोइंग अ रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। कितना आसान है, एक रेक्टेंगल की जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट मतलब अगल बगल, जैसे आप अगर एक रेक्टेंगल ये ड्रा कर रहे हैं, मैं रफ फिगर ड्रा कर रहा हूँ, ये रेक्टेंगल है, तो ये अगर आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये बगल में आपका 4 सेंटीमीटर है, ये 5 है ये 4 है, तो आप देखिए ये भी आपका 5 होगा, ये भी आपका 4 होगा। रेक्टेंगल है तो ये एंगल आपका क्या होगा 90 डिग्री, ये भी 90, सब 90। तो आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है, फिर इस पर 90, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस आर, एक इधर भी 90, 4 आर कट करना है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको सिर्फ रफ स्केच ड्रा करना है। और फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या करा है, फ्रॉम द फॉलोइंग अ पैरेललोग्राम ड्रा द फॉलोइंग अ पैरेललोग्राम ओके वेयर ओके इज इक्वल टू 5.5 एंड के इज इक्वल टू 4.2। तो देखिए आपको एक पैरेललोग्राम ड्रा करना है, तो ये देखिए आप ऐसे रफ रख लीजिए, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया ओ के ए वाई। ठीक है। ओ की वैल्यू कितनी है आपकी 5.5, और ये कितना है के, ये आपका है 4.2, ये 5.5 है तो ये भी 5.5 होगा, ये आपका 4.2 है तो ये भी आपका 4. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम, यहाँ पे आपने ऐसे 120 डिग्री का एंगल ड्रा करिए, कोई भी एंगल आप ड्रा करिए, इधर भी आप 120 का ड्रा करेंगे तो ऐसे देखिए आएगा आपका, ऐसे ये थोड़ा सा ये एंगल पे आपको बेसिकली ध्यान देना होगा। तो ये आपका एक ही साइड झुकना चाहिए पैरेललोग्राम, तो ये आपका एंगल हो जाएगा, तो इधर से आपका ये हो गया। ठीक है। तो ऐसे आपका पैरेललोग्राम भी ड्रा हो जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 4.5 आज फिनिश हुआ। तो एक्सरसाइज 4.5 के साथ साथ ही ये आपका अब चैप्टर 4 भी आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो